नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सेल सुजीत पर। दोस्तों, आज हम अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग के बारे में सीखेंगे। इनको जानने से पहले दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, वाई डू वी नीड अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग। हमें अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, एक्सेल जब किसी दूसरी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करता है तो सबसे पहले उसे उस एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट मॉडल का एक्सेस चाहिए होता है। हम एक्सेल को किसी दूसरी एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट मॉडल का एक्सेस कैसे करवाते हैं, इसके दो तरीके हैं। एक है दोस्तों अर्ली बाइंडिंग, दूसरा है लेट बाइंडिंग। इससे हमने सीखा हमें अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आगे हम सीखेंगे दोस्तों अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग के बारे में डिटेल में। उसके बाद हम सीखेंगे इनमें से कौन सा बेटर है, कौन सा फास्टर है, और लास्ट में हम जानेंगे कि हमें इनमें से कौन सा यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग के बारे में सीखने से पहले मैं आपको दो एग्जांपल दिखाता हूं, जिससे हम ये जानेंगे कि एक्सेल दूसरी एप्लीकेशन के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है। यहाँ पर एक बटन है दोस्तों, अगर हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो एक वर्ड फाइल ओपन होगा। उस वर्ड फाइल के अंदर कितने पैराग्राफ्स हैं उसका काउंट यहाँ पर सेल B4 में आ जाएगा। हम इस बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, एक वर्ड फाइल ओपन होगा, एक वर्ड फाइल ओपन हो गया है। इसके अंदर है दोस्तों 4 पैराग्राफ। यहाँ पे सिंगल लाइन के पैराग्राफ हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है बी हैप्पी, सेकंड है एन्जॉय योर डे, थर्ड है एक्सेल सुजीत, फोर्थ है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसको मिनिमाइज़ करें दोस्तों हम, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काउंट आ रहा है 4। इसको हम यहाँ से करते हैं क्लोज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, यहाँ पर हम इस बटन पर क्लिक करें तो हमारा जो फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स हैं उन सभी का नेम हमारी उस शीट में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे एक वर्ड फाइल है, एक एक्सेल मैक्रो फाइल है, एक JPG फाइल है, 2 MP4 फाइल्स हैं। इन सभी के नेम वहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम इस बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए, जैसे हमने इस बटन पे क्लिक किया उन सभी फाइल्स के नेम, उस फोल्डर में जितने भी फाइल्स थे उन सभी के नेम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों एक्सेल जो हमारी मैक्रो फाइल है, अर्ली बाइंडिंग वर्सेस लेट बाइंडिंग इन एक्सेल VBA.XLSM, इस ये 2 बार आ रहा है। एक बार तो नॉर्मल आ रहा है, दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ पे डॉलर का साइन है। उससे पहले आई थिंक इसको इक्विवेलेंट का साइन बोलते हैं। आई एम नॉट श्योर दोस्तों, अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं ये कौन सा साइन है। तो आई थिंक ये इक्विवेलेंट का साइन है, देन डॉलर का साइन है। ये इसलिए आ रहा है बिकॉज ये वर्कबुक ओपन है। जब इनमें से कोई भी अगर फाइल ओपन होता है तो उसके साथ उसका एक नॉर्मल नेम तो आएगा ही, साथ में इस तरह से एक नेम और आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 फाइल्स का नेम आ रहा है। इन 2 एग्जांपल्स हमने देखा दोस्तों कि एक्सेल दूसरी एप्लीकेशन के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है। अब हम इन दोनों एग्जांपल्स के कोड को देखते हैं। ओपन करते हैं विजुअल बेसिक एडिटर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम वर्ड फाइल पर चलते हैं। इस मैक्रो का यूज़ करके हमने एक वर्ड फाइल को ओपन किया। उस फाइल के अंदर कितने पैराग्राफ्स थे उसका काउंट हमने एक्सेल में नोट किया। इस मैक्रो के अंदर अभी अर्ली बाइंडिंग का यूज़ कर रहे हैं। अब अर्ली बाइंडिंग क्या होता है इसको आगे हम सीखेंगे। चलते हैं फिर फाइल एंड फोल्डर्स पे। यहाँ पर दोस्तों हमने इस मैक्रो का यूज़ करके एक फ़ोल्डर के अंदर, हमारा ये फोल्डर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं D ड्राइव में ये फोल्डर का नेम है। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, तो ये इसका इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप एड्रेस बार में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये D ड्राइव में इस फोल्डर का नेम है अर्ली बाइंडिंग वर्सेस लेट बाइंडिंग एक्सेल VBA। इस फोल्डर का ये पाथ है, इसके अंदर ये फाइल्स हैं। तो यहाँ पर एक्सेल में आपने देखा कि इस मैक्रो का यूज़ करके हमने उन सभी फाइल्स का नेम एक्सेल में प्रिंट करवा लिया है। यहाँ पर भी दोस्तों हम अर्ली बाइंडिंग का यूज़ कर रहे हैं। अब हम सीखेंगे अर्ली बाइंडिंग के बारे में। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, जब भी हम एक्सेल को किसी दूसरी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करवाना चाहते हैं तो हमें उस एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ रेफरेंस एस्टेब्लिश करना होता है मैक्रो को लिखने से पहले। आइए जानते हैं वो हम कैसे करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप डिफरेंट टैब्स देख पा रहे हैं। आपको जाना है टूल्स टैब पे, यहाँ पे क्लिक करें, फिर आपको रेफरेंसेस पे क्लिक करना है। हमारे सामने दोस्तों एक विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पर आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस के रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये 4 रेफरेंसेस बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड हैं, इनको एज इट इज़ रहने देना है। यहाँ पर आपको उस एप्लीकेशन के रेफरेंस को ढूंढना है जिसके साथ आप एक्सेल को इंटरेक्ट करवाना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस बार हम एक्सेल को वर्ड के साथ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन का रेफरेंस ढूंढेंगे।
यहाँ पर दोस्तों आप नीचे आए, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है, तो यहाँ पे आप देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको यहाँ पे ढूंढना है। यहाँ पर देखें दोस्तों, ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 16.0 ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी। यहाँ पर दोस्तों जो आप ये नंबर देख पा रहे हैं 16.0, ये आपके MS ऑफिस का वर्जन है। ये डिपेंड करता है आप कौन सा MS ऑफिस यूज़ कर रहे हैं। ऑफिस 2007, 10, 13, 16, 19, 21 उस पर डिपेंड करता है। इसके बारे में और जानने के लिए दोस्तों हम चलते हैं विकिपीडिया पर। यहाँ पर दोस्तों मैंने सर्च किया है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नीचे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों MS ऑफिस 95 से स्टार्ट करते हैं, इसका वर्जन है 7। नीचे आप चलेंगे दोस्तों तो 97 का 8, इसी तरह से आप देखेंगे XP का है 10, ऑफिस 2003 का है 11 वर्जन नंबर है ये। आप नीचे आएंगे 7 का है 12, 10 का है दोस्तों, ऑफिस 2010 का है 14, 13 का है 15। इसी तरह से देखेंगे दोस्तों 2016, 19 और 21 का वर्जन नंबर 16 ही है, ये चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 13 यूज़ करते हैं तो उसका वर्जन होगा 15, 10 यूज़ करते हैं तो 14, 7 यूज़ करते हैं तो 12। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑफिस कौन सा है उस पर डिपेंड करता है ये नंबर। एक बात और दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी इस लोकेशन पर स्टोर है। जब हम अर्ली बाइंडिंग का यूज़ करते हैं तब एक्सेल को हम पहले से ही बता देते हैं दूसरी एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी किस लोकेशन पर स्टोर है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब हम लेट बाइंडिंग का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कहानी डिफरेंट होती है। वहाँ पर हम एक्सेल को ये बोलते हैं कि तू खुद ढूंढ ले किसी दूसरी एप्लीकेशन की ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी कहाँ पर स्टोर है। हमने दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 16.0 ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी को टिक कर दिया है, ओके प्रेस करें। अब दोस्तों हम एक नया मैक्रो लिखेंगे। मैक्रो सेम यही काम करेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं सब ओपन वर्ड फाइल, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों ओके, यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं dim wd app as। यहाँ पर दोस्तों हमने किस एप्लीकेशन के साथ रेफरेंस एस्टेब्लिश किया है अर्ली बाइंडिंग का यूज़ करके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पे आप लिखें वर्ड। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों ये आइकन, यहाँ पे 3 स्टैंडिंग लाइन है और एक थोड़ी सी टिल्ट है, ये बैकस्लैश की तरह एक लाइन है, तो यहाँ पे 4 लाइन्स है। तो ये जो ये आइकन है ये लाइब्रेरी का आइकन होता है। यहाँ पर आप वर्ड लिखें, फिर दोस्तों टैब प्रेस करें, फिर आप डॉट लगाएं। दोस्तों डॉट लगाते ही VBA का इंटेलिसेंस आपको किसी ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी या फिर मेथड से जुड़े जो दूसरी ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज़ और मेथड होते हैं उनकी लिस्ट आपको शो कर देता है। ये दोस्तों तभी हो पाता है जब आप अर्ली बाइंडिंग का यूज़ करते हैं। ये दोस्तों एक बड़ा बेनिफिट है अर्ली बाइंडिंग यूज़ करने का। तो यहाँ पर हमने लिख लिया वर्ड डॉट, अब यहाँ पे हमें लिखना है एप्लीकेशन। ये दोस्तों हमने एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है वर्ड डॉट एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम wd doc as word डॉट डॉक्यूमेंट। दोस्तों अभी हमने 2 ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया है, अब हम ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे। दोस्तों जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं तो हम सेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सेट wd app इक्वल टू न्यू। दोस्तों न्यू कीवर्ड किसी भी एप्लीकेशन का एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इंस्टेंस का मतलब होता है न्यू अवतार, एक नया अवतार क्रिएट करता है। यहाँ पर हम किसका एक न्यू अवतार क्रिएट करना चाहते हैं, वर्ड डॉट एप्लीकेशन का। हमने लिख दिया है। नेक्स्ट हम लिखेंगे सेट wd doc इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों अब ऐप क्या है, ऑब्जेक्ट मॉडल की बात करें दोस्तों यहाँ पर वर्ड एप्लीकेशन की। तो जिस तरह से दोस्तों एक्सेल का अपना एक ऑब्जेक्ट मॉडल है जिसके सबसे टॉप पर होता है एप्लीकेशन जो कि एक्सेल खुद है, देन वर्कबुक्स, देन शीट्स वर्कशीट्स, देन रेंज सेल्स। इसी तरह से दोस्तों वर्ड का भी अपना एक ऑब्जेक्ट मॉडल है जिसमें सबसे टॉप पर है एप्लीकेशन जो कि वर्ड खुद है, देन डॉक्यूमेंट्स। जिस तरह से एक्सेल में वर्कबुक्स होते हैं उसी तरह से वर्ड में डॉक्यूमेंट्स होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन हो गया। तो हम जब भी कोड लिखते हैं दोस्तों तो एक हायरार्की फॉलो करते हैं, स्पेशली तब जब हम दूसरी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हायरार्की में सबसे टॉप पर है एप्लीकेशन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे wd app डॉट। दोस्तों हायरार्की में जो सेकंड नंबर पर वर्ड एप्लीकेशन में जो सेकंड नंबर पे आता है डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट्स
डॉट, अब हम किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं, ओपन, यहाँ पे दोस्तों ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको मल्टीपल आर्गूमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों एक को छोड़कर बाकी सारे जो आर्गूमेंट्स है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। जितने भी आर्गूमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो सारे ऑप्शनल होते हैं। यहाँ पर हमें एक आर्गूमेंट पास करना मैंडेटरी है, फाइल नेम उस फाइल का नाम या पूरा पाथ जिसको हम ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम पाथ को ऊपर से कॉपी करेंगे या फिर आप पाथ को यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ से आप एड्रेस बार से पूरा पाथ उठाएं और हमारी फाइल का वर्ड फाइल का नेम क्या है, ccd.docs। तो यहाँ पर हम एक्सेल में चलते हैं, यहाँ पर यूनाइटेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे पाथ देन बैकस्लैश देन ccd.docx। ये हमारे वर्ड फाइल का नेम हो गया, उसका पाथ हो गया। एंटर प्रेस करते हैं दोस्तों जब ये मैक्रो रन करेगा सबसे पहले वर्ड एप्लीकेशन का एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट होगा, न्यू अवतार क्रिएट होगा, देन ये फाइल ओपन होगा। लेकिन ये फाइल अभी विजिबल नहीं होगा। अब इसको विजुअल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम लिखेंगे wd app.visible इक्वल टू ट्रू। नेक्स्ट wd app.activate, तो इसको दोस्तों हम एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों हमने वर्ड फाइल का न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है, न्यू अवतार क्रिएट कर लिया है, वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन भी कर लिया है, वर्ड एप्लीकेशन को विजिबल भी कर लिया है और उसको एक्टिवेट भी कर दिया है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हमें रीड करना है पैराग्राफ काउंट। इस बार दोस्तों हम लिखेंगे debug.print wd.doc.paragraphs.count। इससे दोस्तों हमारा इमीडिएट विंडो में पैराग्राफ का काउंट प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट काम क्या करेंगे दोस्तों, हम वर्ड एप्लीकेशन को क्लोज कर देंगे wd app.quit। इससे क्या होगा दोस्तों, एप्लीकेशन क्विट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों हम इन दो ऑब्जेक्ट वेरिएबल को जो भी रिसोर्सेस एलोकेट हुए थे उनको रिलीज कर देंगे। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सेट कीवर्ड wd app इक्वल टू नथिंग, देन अगेन सेट wd doc इक्वल टू नथिंग। दोस्तों इसको अभी हम करते हैं कमेंट, क्योंकि हमने चाहते कि जो भी वर्ड फाइल ओपन हो वो क्लोज हो जाए। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, हमने अर्ली बाइंडिंग का यूज़ करके एक मैक्रो लिख लिया है। अब इसको रन करने का टाइम है। दोस्तों इस मैक्रो को हम डीबग मोड में रन करेंगे। कीबोर्ड पे प्रेस करें फंक्शन की F8। यहाँ पर देखिए दोस्तों जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन का एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये वर्ड फाइल ओपन होगा। नेक्स्ट अभी हमारा वर्ड एप्लीकेशन विजिबल होगा। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है वो एक्टिवेट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों अभी हमारा जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे अगर माउस ओवर करें तो काउंट आ रहा है 5। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा हमारा इमीडिएट विंडो में 5 प्रिंट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों वर्ड फाइल पर। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इस बार हमारा यहाँ पर 5 लाइन है। एक लाइन का एक पैराग्राफ है, बी हैप्पी, एंजॉय योर डे, एक्सेल सुजीत, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब 2 बार है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 5 लाइन्स है और एक लाइन का एक पैराग्राफ है। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो हमारे इमीडिएट विंडो में 5 प्रिंट हो जाएगा। F8 प्रेस करें दोस्तों। इमीडिएट विंडो ओपन करने के लिए कंट्रोल G प्रेस करें। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे रिजल्ट में आ रहा है 5। इसको क्लोज करें यहाँ से। अब देखिए दोस्तों हमारे जो 2 ऑब्जेक्ट वेरिएबल हैं जब ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट होंगी तो यहाँ पर इनको जो भी रिसोर्सेज एलोकेट हुए हैं वो रिलीज हो जाएंगे। अगर आप इनके ऊपर माउस ओवर करें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों wd app जो हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल है इसको एक न्यू इंस्टेंस एलोकेट हुआ है। किसका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन का। नेक्स्ट जो हमारा wd doc ऑब्जेक्ट वेरिएबल है इसको एक न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट एलोकेट हुआ है। जब इन दोनों लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे दोस्तों तो ये सारे रिसोर्सेज यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। फंक्शन की F8 प्रेस करें, यहाँ पे माउस होवर करें दोस्तों। अभी आ रहा है नथिंग। इनको जो भी रिसोर्सेज एलोकेट हुए थे वो सारे रिलीज हो चुके हैं। मैक्रो करते हैं दोस्तों एंड। दोस्तों आपने देखा किस तरह से हमने अर्ली बाइंडिंग का यूज़ करके एक मैक्रो लिखा और उसको टेस्ट भी कर लिया जो कि बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अर्ली बाइंडिंग के प्रोज एंड कॉन्स की, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की, फ़ायदे और नुकसान की। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अर्ली बाइंडिंग के एडवांटेजेस की। पहला एडवांटेज ये है दोस्तों, जब भी आप अर्ली बाइंडिंग का यूज़ करके मैक्रो लिखते हैं तो आप सबसे पहले उस एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के साथ रेफरेंस पहले से ही एस्टेब्लिश कर लेते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, इसका फ़ायदा ये होता है उस एप्लीकेशन के
जो भी ऑब्जेक्ट, मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका एक्सेस आपको पहले से ही मिल जाता है। जब हमने इस मैक्रो को लिखा तब आपने देखा जब हम यहाँ डॉट प्रेस कर रहे थे तो VBA का इंटेलिजेंस हमें वर्ड एप्लीकेशन से जुड़े जितने भी मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले कर दे रहा था। ये दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट है अर्ली बाइंडिंग के यूज़ करने का, जो कि आपको लेट बाइंडिंग के केस में नहीं मिलता है। सेकंड बेनिफिट ये है दोस्तों, जो मैक्रो आप लेट बाइंडिंग का यूज़ करके लिखते हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा फास्ट एग्जीक्यूट होता है। कुछ मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड्स के डिफरेंस से फास्ट एग्जीक्यूट होता है, रन करता है दोस्तों। ये दोस्तों दो सबसे बड़े एडवांटेजेस हैं अर्ली बाइंडिंग के यूज़ करने का। दोस्तों आगे हम सीखेंगे लेट बाइंडिंग के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। उससे पहले हम एक मैक्रो लिखेंगे लेट बाइंडिंग का यूज़ करके। दोस्तों हम सेम यही मैक्रो यूज़ करेंगे, बस थोड़े से मॉडिफिकेशन करेंगे इसके अंदर। इसको अभी यहाँ पे हम नेम देते हैं अर्ली बाइंडिंग। इसी को हम करते हैं कॉपी, नीचे ले जाकर इसको हम करते हैं दोस्तों पेस्ट। यहाँ पे इसको हम नेम देते हैं लेट बाइंडिंग। दोस्तों ये जो 3 लाइनें हैं यहाँ पर, इनसे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हमने इस मैक्रो को अर्ली बाइंडिंग का यूज़ करके लिखा है। यहाँ पर दोस्तों इनको हम करते हैं कमेंट, इसको भी करते हैं दोस्तों कमेंट। दोस्तों जब हम लेट बाइंडिंग का यूज़ करके मैक्रो लिखते हैं एक्सेल को किसी दूसरी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करवाने के लिए, तो हमें उस एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट मॉडल का रेफरेंस देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने जो पहले रेफरेंस क्रिएट किया है उसको हम अनचेक कर देते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसको हमने चेक कर रखा, टिक कर रखा है, इसके आगे इसको हम अनटिक कर देते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी है वो इस लोकेशन पर स्टोर है। जब हम अर्ली बाइंडिंग का यूज़ करते हैं तो हम पहले से ही एक्सेल को बता देते हैं कि जो दूसरी एप्लीकेशन है उसकी जो ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी है वो किस लोकेशन पर स्टोर है। लेकिन जब हम लेट बाइंडिंग का यूज़ करते हैं तब एक्सेल को पहले से नहीं पता होता है कि उस एप्लीकेशन का जो ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी है वो किस लोकेशन पर स्टोर है। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले ये 2 ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, WDFS, क्योंकि दोस्तों इस बार हमें उस एप्लीकेशन का, यानी इस केस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन के लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं है, इसलिए हम इस वेरिएबल को एज ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे WD doc एज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे set WD app। दोस्तों लेट बाइंडिंग में हमें किसी भी एप्लीकेशन का न्यू इंस्टेंस, न्यू अवतार क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं करना होता है। यहाँ पे हमें लिखना होता है क्रिएट ऑब्जेक्ट। इसके अंदर दोस्तों हमें क्या लिखना होगा, वर्ड डॉट एप्लीकेशन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अभी एक्सेल को, क्योंकि हमने पहले से रेफरेंस नहीं क्रिएट किया है, तो यहाँ पर एक्सेल वर्ड डॉट एप्लीकेशन को सर्च करेगा कहाँ पर, सी ड्राइव में। जिस वजह से दोस्तों इसको अर्ली बाइंडिंग से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है मैक्रो को रन करने में। कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों, हमने लेट बाइंडिंग का यूज़ करके मैक्रो को लिख लिया है। बस हमें इतना ही मॉडिफिकेशन करना होता है अर्ली बाइंडिंग से मैक्रो को लेट बाइंडिंग में चेंज करने के लिए। इस मैक्रो को दोस्तों हम करते हैं रन डीबग मोड में। कीबोर्ड पे प्रेस करें दोस्तों फंक्शन की F8। यहाँ देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन का न्यू इंस्टेंस क्रिएट होगा, देन वर्ड फाइल ओपन होगा, देन एप्लीकेशन विजुअल होगा, देन एप्लीकेशन एक्टिवेट होगा, देन दोस्तों यहाँ पर हमारा पैराग्राफ का काउंट प्रिंट होगा इमीडिएट विंडो में। यहाँ पर एक काम करते हैं दोस्तों, इस बार हम एक पैराग्राफ कम कर देते हैं यहाँ से। अब हमारे पास है सिर्फ बी हैप्पी, एन्जॉय योर डे, एक्सेल सुजीत, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसको हम करते हैं सेव, मिनिमाइज़ करते हैं, इस लाइन को हम एग्जीक्यूट करते हैं दोस्तों। कीबोर्ड पे प्रेस करें फंक्शन की F8। आगे देखिए दोस्तों, अब जो भी रिसोर्सेज यहाँ पर WD ऐप ऑब्जेक्ट वेरिएबल और WD डॉक ऑब्जेक्ट वेरिएबल को एलोकेट हुए हैं वो यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। नथिंग मैक्रो का हो जाएगा एंड। दोस्तों अब हम इमीडिएट विंडो को ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए काउंट आ रहा है 4। यहाँ पर हमारे पास अभी सिर्फ 4 पैराग्राफ हैं। इसको हम करते हैं दोस्तों क्लोज, इमीडिएट विंडो को भी करते हैं क्लोज।
दोस्तों अब बात करते हैं लेड बाइंडिंग के प्रोज एंड कॉन्स की। सबसे पहले बात करते हैं लेड बाइंडिंग के एडवांटेज की। तो दोस्तों सबसे पहला एडवांटेज ये है, अगर आप इस फाइल को किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर करते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है उसके सिस्टम में कौन सा MS ऑफिस है या कौन सा MS ऑफिस यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पे आप लेड बाइंडिंग का यूज़ ज़रूर करें। लेकिन दोस्तों अगर आप ये मैक्रो अपने लिए लिख रहे हैं या फिर ऐसे पर्सन के लिए लिख रहे हैं जो सेम वही MS ऑफिस वर्जन यूज़ कर रहा है जो आप यूज़ कर रहे हैं, या फिर वो पर्सन यहाँ विजुअल बेसिक एडिटर को ओपन करके टूल्स टैब पे जाकर रेफरेंसेस पे जाकर अपने ऑफिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर उस एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकता है, तो उसके लिए आप अर्ली बाइंडिंग का ही यूज़ करें। लेकिन अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं हो सकती है तो आप लेड बाइंडिंग का ही यूज़ करें। हाँ, इसकी परफॉर्मेंस में कुछ मिली सेकंड कुछ माइक्रो सेकंड का डिफरेंस आता है दोनों में। अर्ली बाइंडिंग ज़्यादा फास्ट है किसके कंपैरिजन में, लेड बाइंडिंग के कंपैरिजन में। रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर अर्ली बाइंडिंग के केस में हम पहले से ही ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी का रेफरेंस दे देते हैं। एक्सेल को पहले से पता होता है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के जो ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी है वो सिस्टम में कहाँ पर है। लेड बाइंडिंग के केस में ऐसा नहीं होता है, एक्सेल को खुद ढूंढना पड़ता है कि वो कहाँ पर है। साथ ही दोस्तों जब हम अर्ली बाइंडिंग का यूज़ करते हैं तो हमें वीवे का इंटेलिजेंस की हेल्प मिल जाती है। उस एप्लीकेशन के सारे ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स, प्रॉपर्टीज़ हमें डिस्प्ले हो जाता है। वहीं अगर हम लेड बाइंडिंग का यूज़ करते हैं तो हमें वो नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। ट्रिक बहुत सिंपल है, पहले आप उस मैक्रो को अर्ली बाइंडिंग का यूज़ करके लिखें, बाद में उसे लेड बाइंडिंग में चेंज कर लें। कैसे चेंज करना है मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। इस ट्रिक का दोस्तों एक छोटा सा ड्रॉबैक हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर केस में वो हो। मे भी आप कुछ ऐसा मेथड या प्रॉपर्टी यूज़ कर लें जो आगे जो लोअर वर्जन के MS ऑफिस यूज़ कर रहे हैं उसमें ना हो, या फिर जो पहले सपोर्ट होते हों अब जो लेटेस्ट वर्जन के MS ऑफिस हैं उसमें सपोर्ट ना करते हों। दोस्तों लास्ट में डिसीजन आपका होगा कि आपको अर्ली बाइंडिंग यूज़ करना है या फिर लेट बाइंडिंग। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स आपको पता है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर बार पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।